हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे की। आईआईटी बॉम्बे इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी एंड उसे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। यस, आईआईटीज़ के फॉर्म्स 1 बाय 1 एक्टिव हो रहे हैं। हमने आईआईटी इंदौर का देखा था, प्लीज़ वेबसाइट पर विजिट कर लीजिएगा। एंड देन आईआईटी तिरुपति के भी फॉर्म्स एक्टिव हैं, बट एक बार जब मैं चेक कर रही थी तब ओपन हुआ, बट अभी फ़िलहाल जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तब तक इट्स बीन 2-3 डेज एक्चुअली, बट वो ओपन नहीं हो रहा है। प्लीज़ अपने एंड से एक बार उसे चेक कर लीजिएगा। एंड बाकी जो कोलैबोरेशन में है जॉइंट पीएचडी आईआईटी दिल्ली एंड क्वींसलैंड का, वो भी फॉर्म हमने देखा है, वो भी वीडियो हमने देखा है। प्लीज़ देख लीजिएगा। आईआईटीज़ में जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है उनकी वेबसाइट देख लीजिएगा एक बार। एंड यस, तो जैसा मैंने कहा आईआईटी बॉम्बे का ये जो नोटिफिकेशन है उसे हम देखेंगे आज। फर्स्ट ऑफ ऑल iitb.ac.in इज़ द वेबसाइट, इस पे आपको विजिट करना है। देन स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आप एंड में देखेंगे तो आपको एकेडमिक्स से रिलेटेड ऑप्शन दिखेंगे। यस, दिस वन। एकेडमिक्स वेबसाइट, ओके, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। देन एकेडमिक डिविजन्स वगैरह है तो आप एक बार एक्सप्लोर कर लीजिएगा। देन देखिए ये सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो अपडेट्स हैं, राइट। और जब आप स्क्रॉल करेंगे तो लेटेस्ट पे देखिए एट आईआईटी बॉम्बे। इसमें पीएचडी एडमिशन का नोटिफिकेशन है या पोर्टल का एक्चुअली लिंक है, या फिर आप चाहें तो पीएचडी प्रोग्राम्स के थ्रू भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है। लेटेस्ट वाले इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। यस, ये पोर्टल ओपन होगा, एडमिशन फॉर पीएचडी प्रोग्राम, राइट। इसमें देखिए सबसे पहले इनटेक है टीए कैटेगरी का, देन एडमिशन से रिलेटेड एफएक्यूज हैं, फिर फी रिफंड पॉलिसी की डिटेल्स हैं, देन डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट, शेड्यूल इन्फॉर्मेशन ब्रोचर, देन आफ्टर दैट पोर्टल है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल का लिंक है। अगर आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के हैं तो वो अपडेट्स देख लीजिएगा, राइट। बाकी प्लीज़ एक्सप्लोर कर लीजिएगा, सारी इन्फॉर्मेशंस को देख लीजिएगा। तो चलिए 1 बाय 1 हम इन्फॉर्मेशंस को देखते हैं। सबसे पहले शेड्यूल की बात करते हैं। तो एडवर्टीजमेंट 7 सितंबर को आया था, ठीक है। फॉर्म्स 12 सितंबर से एक्टिव हो रहे हैं या हो गए हैं, राइट। लास्ट डेट 20 अक्टूबर है, ठीक है। तो अब आप कब ये वीडियो देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग 12 से स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म या एप्लीकेशन पोर्टल एक्टिव हो जाएगा, एंड 20 अक्टूबर इज़ द लास्ट डेट। देन डिपार्टमेंट्स के पास फिर लिस्ट वगैरह भेजने के लिए 31 अक्टूबर लास्ट डेट है। आफ्टर दैट लिस्ट आएगी। तो ये ठीक है 1 बाय 1 है, बट आपके लिए डेडलाइन है 20 अक्टूबर, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। फिर बाकी भी है कि रिजल्ट वगैरह आएगा, क्या क्या जो भी डेट है वो है, चेंजेस हो सकते हैं बट मोस्टली टाइम पे होता है, ओके। तो यस, अब हम देखते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। उससे पहले एक पॉइंट है, नो एडमिशन फॉर अशांक देसाई सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज़ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। सबसे पहले शेड्यूल देखने के बाद सबसे पहले अभी हम बात करेंगे इनटेक की, कितने सीट्स हैं किस सब्जेक्ट में, डिपार्टमेंट में। एंड ये सिर्फ टीए कैटेगरी है, ठीक है। इस कैटेगरी में जितनी भी सीट्स हैं, बाकी जो कैटेगरीज हैं उनकी सीट्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। सिर्फ टीए कैटेगरीज की सीट्स हैं। एरोस्पेस इंजीनियरिंग 14 सीट्स, आफ्टर दैट बायो साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग 18, केमिकल इंजीनियरिंग 22, केमिस्ट्री 26, सिविल इंजीनियरिंग 26, देन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग अगेन 26, earth sciences 14, then electrical engineering 38, this one. After that energy science and engineering 10, humanities and social sciences 10, maths 26, mechanical engineering 34, metallurgical engineering and material science 22, then physics 26, industrial engineering and operations research 8, systems and control engineering 5, then educational technology 4. After that, climate studies 8, environmental science and engineering 8, then industrial design center 12, geoinformatics and natural resource engineering 6, then research in nanotech and science 8, technology and development CTARA department या center 6 seats, then center for urban science and engineering 4 seats. After that, SGM school of management जिसमें की हैं 14 seats, CPS center for policy studies 4, CMINDS then 8, KCDH 8, economics 8, राइट। ये टोटल सीट्स थी जो हमने देखा, राइट। आप देख लीजिएगा आपके कैटेगरी में कितनी सीट है, बाकी रिजर्वेशन का आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन। ये है नोटिफिकेशन, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड ऑनलाइन फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम। स्प्रिंग सेम के लिए फॉर्म्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 2024। तो अभी हम बात करते हैं क्राइटेरिया की। तो देखिए जनरल क्राइटेरिया यहाँ पे आप देख पाएंगे लिखा हुआ है। क्वालिफाइंग डिग्री क्या है, देखिए मास्टर्स है,
मास्टर्स या इक्विवेलेंट डिग्री है इंजीनियरिंग टेक में, या बैचलर्स के बाद भी कर पाएंगे, फिर एमएससी के बाद भी कर पाएंगे अप्लाई, देन मास्टर्स या इक्विवेलेंट डिग्री आर्ट्स या कॉमर्स में अलाइड सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। अब ये जो नंबर्स थे क्वालिफाइंग डिग्री के, ठीक है, 1 2 3 4, अब इसमें लिखा है कि जो भी क्वालिफाइंग डिग्री 2 3 4 में है, ठीक है, जैसे बैचलर्स डिग्री है, बीटेक बीई है, या एमएससी किया है, या मास्टर्स इक्विवेलेंट डिग्री आर्ट्स कॉमर्स में एमकॉम में ऐसा कुछ किया है, उस केस में इनमें से कोई एक भी रिक्वायरमेंट आप फुलफिल करते हो तभी एलिजिबल हैं। बट एमटेक के लिए फ़िलहाल ऐसा नहीं लिखा है, ठीक है। सो उनमें है कि आपके पास वैलिड गेट सीट स्कोर होना चाहिए, या फिर नेट के थ्रू आप सेलेक्ट हुए हों, नेट एलएस के थ्रू। नेक्स्ट यहाँ पे है नेशनल लेवल को एग्जाम हुआ उसके थ्रू हुए हों, फिर डीएसटी इंस्पायर के लिए आपका सिलेक्शन हुआ हो, या फिर 2 इयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो आपके पास, वो भी क्वालिफाइंग डिग्री के बाद आपने एक्वायर किया हो, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे मार्क्स की बात करते हैं। सो देखिए, मिनिमम 60% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं, या फिर जो भी आपकी यूनिवर्सिटी का फर्स्ट क्लास है वो रिक्वायर्ड है। सिमिलरली 6 CGPA 6.0 CGPA, एंड नेक्स्ट इसी तरह है, या तो उसके इक्विवेलेंट हो, फिर मास्टर्स, या अगर आपकी जो डिग्री आर्ट्स या कॉमर्स में है उस केस में 55% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। तो यस, नेक्स्ट यहाँ पे तो HSS एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन सेंटर IDC इन्हीं के लिए 55% मार्क्स का क्राइटेरिया। SC ST PWD के लिए अकॉर्डिंगली 5% का रिलैक्सेशन है, तो आप देख सकते हैं, ओके। यस, उसके बाद इसी तरह से कुछ और भी पॉइंट्स हैं। तो देखिए, अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है तो उस केस में सर्च कर लीजिएगा, एंड कोई इशू होता है तो बताइएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है कि ब्रोशर पढ़िएगा, तो अभी हम उसे देखेंगे। लिंक दी हुई है, यही लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, ओके। शेड्यूल लास्ट डेट इज़ 20 अक्टूबर 2023। सो नाउ इन्फॉर्मेशन ब्रोशर। तो देखिए, कुछ इन्फॉर्मेशन तो हमने देख ली है, जो इंपॉर्टेंट है अभी नहीं देखी उसे मेनली हम देखेंगे। बाकी देखिए, ये 59 पेजेस का PDF इसलिए है क्योंकि यहाँ पे डिसिप्लिन वाइज, यूनिट वाइज भी इंफॉर्मेशन गिवन है बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिकली। बट यस, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जनरल वाला सेक्शन है, ये भी है, बट ये सबके लिए नहीं। जैसे आपका जो डिपार्टमेंट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो चलिए 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं इसे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस, तो अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ जो गिवन है, प्लीज़ इसे देख लीजिएगा। एप्लीकेशन फ़ी वीमेन कैंडिडेट्स, आप किसी भी कैटेगरी के हो, आपके लिए है 150, SC ST PWD मेल के लिए 150 है, एंड बाकी सभी के लिए 300 है, ओके। नेक्स्ट, ये ऑफकोर्स रिफंडेबल नहीं होता है, एंड मैक्सिमम आप 3 डिसिप्लिन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, आपको अपने एप्लीकेशन के साथ SOP सबमिट करना है, बाकी एकेडमिक यूनिट पे डिपेंड करता है, तो उस सेक्शन को ज़रूर देखिएगा, एंड SOP का फॉर्मेट इसी पर्टिकुलर ब्रोशर में दिया हुआ है, ओके। यहाँ पे डिपार्टमेंट डिसिप्लिन वाइज स्पेसिफिकली कुछ चीज़ें मेंशन की गई हैं। सो व्हाट आई विल डू इज़, अभी नहीं, आई थिंक आफ्टर 1 वीक आई कैन डू दिस, कि जो भी यहाँ पे स्पेसिफिक ऐसे मैं हाईलाइट करके आपसे शेयर कर दूँगी, तो आप देख लीजिएगा टेलीग्राम पे, या फिर आप खुद से भी देख सकते हैं, इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं, आई नो, ओके। सो यस, बाकी ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं तो इसे देख लीजिएगा, ओके। बाकी यहाँ पे और इसी तरह से डिटेल्स हैं, कोई भी इशू है, कोई कांटेक्ट करना है कुछ, ओके, तो आपके लिए ये ईमेल आईडी है। नाउ यहाँ पे है कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ वगैरह के लिए है, बट ये ओके, आई थिंक ये प्रीवियस जो भी एडमिशन जिनका हुआ था ऑटम सेम में उनके लिए है। सो यस, बाकी शेड्यूल हमने देख लिया, डेट्स वगैरह हमने देख लिया है, जनरल यहाँ पे है। सो आप ये देख सकते हैं कौन कौन से प्रोग्राम किस किस डिसिप्लिन में है, ओके। बट हमने वैसे देखा हुआ है कि सीट किस में है, तो उससे पता चलता है कि PhD किस किस सब्जेक्ट में है, बट स्टिल जैसे यहाँ पे ओवरऑल इन्फॉर्मेशन है, तो आप इसे भी एक बार देख सकते हैं, जस्ट गो थ्रू द ब्रोशर, ओके। नेक्स्ट, रिसर्च फैसिलिटीज़ है, देन PhD प्रोग्राम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, क्राइटेरिया हमने डिस्कस किया है, देख लीजिए आप, सब चीज़ें सेम हैं, राइट। बट कुछ स्पेसिफिक हो तो देखिए, वैसे तो पूरा सेम है, बट स्टिल एक बार पढ़ लीजिएगा। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी, तो पहली कैटेगरी है टीचिंग असिस्टेंटशिप, जिसकी हमने सीट्स देखी। तो इसमें अगर आपका एडमिशन होता है इस कैटेगरी में, तो आपको प्रॉपर फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, ओके। सो इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, देखिए, इनमें से कोई एक क्राइटेरिया फुलफिल करते हो, या तो ME MTech हो एज क्वालिफाइंग डिग्री आपके पास, या फिर MBA विद BTech हो, विद BE हो क्वालिफाइंग डिग्री के साथ, या फिर BTech BE, इनमें से कुछ है, तो उसके साथ आपके पास वैलिड गेट या जेस्ट स्कोर होना चाहिए फॉर फिजिक्स, या वैलिड GRF अवार्ड लेटर होना चाहिए आपके पास, या UGC नेट इंक्लूडिंग LS, तो नेट LS के लिए भी लिखा हुआ तो है, ओके। नेक्स्ट, इसी तरह से जैसे BTech के लिए लिखा हुआ है कि अगर आपने किसी IIT से किया हुआ है एंड CPIS CGPA आपका 8 या उससे ज़्यादा है, तो आप एग्जेम्प्टेड हैं, आप बिना वैलिड गेट के भी अप्लाई कर सकते हैं इस कैटेगरी में, ठीक है। असिस्टेंटशिप आपको अप टू 5 ईयर्स तक मिलती है, या थीसिस सबमिशन तक 31,000 होता है फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स, फिर 35 हो जाता है। बाकी अभी अपडेट्स आए हैं तो हो सकता है ये भी इंक्रीज़ हो जाए, राइट।
नाउ नेक्स्ट इज़ रिसर्च असिस्टेंटशिप। सो इस कैटेगरी में अगर एडमिशन होता है तो उस केस में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्राइटेरिया फुलफिल करते हो, तो वही एमटेक एमबीए ये हो, साथ में वैलिड जैसे गेट होना चाहिए। बीटेक अगर आपने आईटी से किया है तो वही 8 से ज़्यादा सीपीआई तो आप एग्जेम्प्टेड हैं वैलिड गेट स्कोर की रिक्वायरमेंट से। असिस्टेंटशिप के लिए भी वही है, इसमें मंथली जो रेट होता है वो 35,000 होता है फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स, फिर 39,000 हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आपको क्या करना होगा अगर इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आपका एडमिशन होता है वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी इज टीचिंग रिसर्च असिस्टेंटशिप थ्रू प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट के थ्रू इसमें भी जो मेन रिक्वायरमेंट है क्राइटेरिया वो सेम ही लिखा हुआ है, ठीक है। एंड यस इसे भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा। फिर एफए कैटेगरी फेलोशिप अवॉर्डी कैटेगरी, इस केस में अगर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आपको फेलोशिप मिल रहा है तो आप इसमें डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्पॉन्सर, तो अगर आपको कोई और ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर करे, ठीक है, एंड इसमें आई थिंक एनओसी भी लगेगा शायद, तो इसको देख सकते हैं आप। स्पॉन्सरशिप लेटर, ओके, नॉट एनओसी, स्पॉन्सरशिप लेटर बिकॉज योर एम्प्लॉयर विल स्पॉन्सर यू, राइट। सो यस, नेक्स्ट सेल्फ फाइनेंस्ड कैटेगरी है इंडियन नेशनल्स के लिए। सो आपको किसी भी सोर्स से फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगा, स्टिल आप पीएचडी कर पाएंगे, ठीक है। ऑल्सो इस कैटेगरी में एडमिशन होता है तो हॉस्टल भी आपको नहीं मिलेगा। डीएसटी इंस्पायर फेलोज, आपको पता है कि फाइनल राउंड ऑफ सिलेक्शन के बाद होता है डिसाइड कि आपको फेलोशिप मिलेगी या नहीं। तो उस केस में क्या होगा कि आप एसएफ कैटेगरी में ही अप्लाई करेंगे। अगर आपका एक्सेप्ट हो जाता है फाइनल राउंड में, क्लियर आप कर लेते हैं, उस केस में कन्वर्ट हो जाएगा एफए कैटेगरी में, ठीक है। सो यस, बाकी इसी तरह से स्टडी लीव पे अगर आप हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। देन सेल्फ फाइनेंस मोड में जो फॉरेन नेशनल्स हो, फिर फॉरेन नेशनल जो आईसीसी आर अवार्ड मतलब उन्हें मिले स्पॉन्सरशिप गवर्नमेंट से पीएचडी करने के लिए, आपकी अलग कैटेगरी है। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट स्टाफ जो आईआईटी बॉम्बे के हैं। देन प्रोजेक्ट स्टाफ, इसमें वही है कि अगर आप ऑलरेडी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं, 3 इयर्स वगैरह का है कि प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन वाला, तो उस केस में आप एलिजिबल होते हैं, तो डायरेक्टली आप प्रोजेक्ट कैटेगरी के थ्रू भी पीएचडी कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ लीजिएगा इसे भी अगर आप इस कैटेगरी में हैं। देन एक्सटर्नल कैंडिडेट कैटेगरी है। आफ्टर दैट कॉलेज टीचर हैं आप, तो आपके लिए कैटेगरी है, तो कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा, बाकी आप इन्हें ऑफिशियली भी मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट एडमिशन प्रोसीजर्स, आपको पता है ऑफ यहाँ पे इंटरव्यू होगा, उससे पहले रिटन टेस्ट होता है, तो रिटन इंटरव्यू, रिटन ऐसा नहीं ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि हो ही, बट एप्लीकेंट्स के जो नंबर होते हैं उसको देखते हुए कई बार होते हैं, ठीक है। सो रिटन होगा, उससे क्वालिफाई करेंगे तो इंटरव्यू होगा, फाइन। नेक्स्ट वो कैंडिडेट्स जिन्हें रिटर्न या इंटरव्यू टीए कैटेगरी के अंडर कॉल किया गया, तो ये उनके लिए कि फेयर मिलेगा कि नहीं, कितना पे टीए डीए जो होता है वो सारी चीज़ें, तो इसको देख लीजिए। देन पेमेंट ऑफ फीस एंड डिपॉजिट्स, तो इसे देख सकते हैं। देन रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन, मतलब बाद में, ठीक है, फाइनल आप मेरिट में है उसके बाद का जो रजिस्ट्रेशन वगैरह का प्रोसेस है वो है। नाउ यहाँ डिपार्टमेंट, सेंटर, स्कूल एंड ग्रुप वाइज इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही डिटेल में है, प्लीज़ इसको देख लीजिएगा। जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग है तो हो सकता है किसी डिपार्टमेंट में कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन भी रिक्वायर्ड हो, अभी तक जो हमने देखा वो जनरल था, सो इसलिए प्लीज़ देख लीजिएगा। जैसे इसमें 60% मार्क्स है, बाकी और जो भी रिक्वायरमेंट्स है कि इनमें से कुछ आप फुलफिल करते हो, एरियाज़ कौन कौन से अवेलेबल है वो भी आपको इसी तरह से डिसिप्लिन के अंडर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। सो प्लीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। लास्ट में कुछ यहाँ पे फॉर्मेट्स वगैरह हैं, तो इससे पहले तक आप देखेंगे डिसिप्लिन की ही इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। 29 नंबर्स तक है, तो इसको देख लीजिएगा। एंड अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी में हैं तो आप इसे देख सकते हैं। एंड इसी में एसओपी का भी फॉर्मेट है। सो वेट, लास्ट में है this one actually, so statement of purpose for all academics unit, okay, sorry, all academic units, तो इसे आप देख लीजिएगा। स्पेसिफिक जो डिपार्टमेंट वाइज इन्फॉर्मेशन है उसे भी देख लीजिएगा। जो भी कन्फ्यूजन हो आप बताइएगा। आई एम नॉट श्योर ये वीडियो मैं कब अपलोड करूँगी, ठीक है, बट आई विल ट्राई कि एज सून एज पॉसिबल मैं रिप्लाई कर पाऊँ, ठीक है। तो उसको आप देख लीजिएगा, बता दीजिएगा। एंड हर बार मैं कहती हूँ कि इसे डिस्कस करेंगे, बट नहीं हो पा रहा है। एनीवे, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि जो चीज़ें बहुत टाइम से रुकी हुई हैं उन्हें हम कवर कर पाएँ, तो इसे भी हम बहुत ही जल्द देखेंगे। फिलहाल आप अप्लाई कर लीजिए इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। एंड येस, दैट इज़ इट फॉर टुडे। और भी जो भी क्वेरीज हैं तो लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।